नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा क्लॉक मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास 14 सितंबर 1424 ईस्वी को सर फरुद्दीन यज़दी ने अपनी पुस्तक जफरनामा में सबसे पहले प्रयोग किया था हिंदी शब्द का। परंतु पहले आवागमन के साधन और संचार के साधन नहीं थे तथा टंकण लिपि का विकास नहीं होता, इसलिए हिंदी का इतना विकास नहीं होता। परंतु धीरे धीरे अनेक संस्थाओं का योगदान रहा और 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में उभर कर आई और इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इसलिए हिंदी दिवस हमेशा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आप हमेशा ध्यान दीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है, हिंदी जो भाषा है उसकी 5 उपभाषाएं बनाई गई है। उन 5 उपभाषाओं में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, इसके बारे में हम आपको जो छोटे ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। यानी टॉपिक था हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों का एक सूत्र बता रहा हूं मैं, इस सूत्र को याद रख लीजिए। 5 भाग अपने आप ही आपको कुछ सेकंडों में कंपटीशन एग्जाम में निकालोगे, जिसमें ये सूत्र है, पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पार बिहारियों का राज। इसी में यानी जो ये एक वाक्य दे दिया, इसी में पूरे 5 जो उपभाषा है वो उभर कर आ जाएंगी। पूर्वी से हो गया पहला पूर्वी हिंदी, पश्चिमी से हो गया पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी से हो गया पहाड़ी और बिहारी से हो गया बिहारी और राज का होगा राजस्थानी। तो ये 5 भाषा ऐसे इस प्रकार से जो हिंदी भाषा थी उसमें 5 उपभाषा आ गई। अब जो 5 उपभाषा है उनकी जो उपबोलियां होती है वो भी कैसे कैसे, जिसमें पहले वाले थे पूर्वी उपभाषा। तो पूर्वी उपभाषा है उसका भी एक सूत्र है, ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से आप तत्काल जानकारी ले लेंगे। भाई पूर्वी उपभाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो पूर्वी उपभाषा को 3 भागों में बांटा गया है। भाई पूर्वी ए बी सी ऐसे याद रख लीजिए, ए बी सी। देखो ए से हो जाता है अवधी और बी से हो जाता है बघेली और सी से हो जाता है छत्तीसगढ़ी। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। अब हमको ये भी ध्यान देना है, जो अवधी भाषा वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसके जो जिले हैं ये बोली कहाँ जाती है, उसका भी हम आपको एक दोहा एक सूत्र ट्रिक है, इसके माध्यम से सारे जिले के नाम याद हो जाएंगे। आपको बता ये एक दोहा लिख दिया है। दोहा की पहचान बता देता हूँ, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा हो और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, वो हमेशा दोहा छंद होता है। जब यहाँ पर देखो ये 12 राशि सुबल जो खिलाऊं प्रताप प्रियागी, अयोध्या मिर्जा फतेहपुरे है गो अवधि राग सियापति राम जय जय राम। ऐसे दोहे के माध्यम से अब देखो सारे जिले आपके कैसे याद हो जाएंगे। भाई अवधी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, तो देखो 12 से हो गया बाराबंकी, रा से होगा रायबरेली और सी से होगा सीतापुर, सू से होगा सुल्तानपुर, बह से होगा बहराइच और ल से होगा लखीमपुर, जौ से होगा जौनपुर और खी से हो गया खीरी और ल से होगा लखनऊ, ऊ से हो गया उन्नाव और ये हो गया प्रतापगढ़, ये हो गया प्रयागराज, ये हो गया अयोध्या, ये हो गया मिर्जापुर, ये हो गया फतेहपुर और फै से हो जाता है फैजाबाद, गौ से हो गया गोडा। यानी अवधी भाषा इन इन क्षेत्रों में अवधी बोली बोली जाती है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी वाली होती है बी हो गया बघेली। भाई बघेली भाषा को याद करने का सूत्र है कि शशि बांस बाजरी। देखो स का अर्थ होता है सतना, सी से होगा सीधी, बा से होगा बांदा, सह से होगा शहडोल, बा से होगा बालाघाट और जय से होगा जबलपुर और री से होगा रीवा आदि क्षेत्रों में बघेली बोली बोली जाती है।
और तीसरे वाले थी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका एक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से आपके याद हो जाएंगे। खे नंद सारा विलास रामपुर दुबरा। देखो खे से बन जाता है खैरागढ़, नंद से होगा नंदगांव, सा से होगा सारगुजा, रा से होगा रायगढ़, वी से होगा विलासपुर, और ये पूरा विलास लिखा हो, विलासपुर हो गया। इसके बाद में रामपुर हो गया, और जो दू है उससे हो जाता है दुर्ग, बै से होगा बस्तर, और रा से होगा राजनाद। आदि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली जो पूरे उपभाषा की है वो बोली जाती है। अब यानी जो दूसरी भाषा थी वो पश्चिमी हिंदी, यानी पश्चिमी उपभाषा है, वो कहाँ का किन किन क्षेत्रों में कितने भागों में बांटे गई है, तो उसको भी यानी इतने भागों में बांटा गया, ध्यान दो। उसका एक सूत्र है, ट्रिक है। बाबू ब्रज खड़ी कन्नौज में, देखो बा से बन जाता है बांगरू, और बू से बन जाता है बुंदेली, और ब्रज बोली हो गई, इसके बाद में खड़ी बोली हो गई, इसके बाद में कन्नौजी हो गई। तो ये होगा 1 2 3 4 और 5 तो पश्चिमी उपभाषा है, उसका भी 5 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर देखो जो बा है यानी बांगरू, पहली वाली पश्चिमी उपभाषा की बोली है बांगरू। बांगरू को हरियाणवी बोली भी बोला जाता है। तो हरियाणवी यानी बांगरू कहाँ कहाँ बोली जाती है, उसका एक सूत्र है भाई, हिना जीरो कप, यानी ही ना जीरो कप। ही से हो जाता है हिसार, ना से होगा नाभा, जी से होगा जींद, रो से होगा रोहतक, और कैसे होगा करनाल, और पैसे होगा पटियाला। आदि क्षेत्रों में बांगरू जो बोली है वो पश्चिमी उपभाषा की वो बोली जाती है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर की है वो बुंदेली है, यानी जो बू आया था वो बुंदेली हो गया। तो बुंदेली जो बोली वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, उसका भी एक सूत्र ट्रिक है। वो सूत्र ये, झांसी ग्वालियर हौद हमीरपुर 6 जामुन भींची, जब पन्ना दतिया बाटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो झांसी से यानी झांसे बन जाता है यहाँ पर झांसी, सी से बन गया शिवपुरी, और ये ग्वालियर हो गया, हौ से हो गया होशंगाबाद, दै से होगा दमोह, हाँ और हमीरपुर हो गया, 6 से होगा छतरपुर, जा से होगा जालौन, मुंह से हो गया मुरैना, न से होगा नरसिंहपुर, और भी से हो गया भिंड, और ची से हो गया चित्रकूट, और जब से हो गया जबलपुर, और इसके बाद में जबलपुर के बाद पन्ना है, और फिर आगा दतिया, और जो बा है उससे बढ़ जाता है बादा, और टी से बढ़ जाता है टीकमगढ़। आदि क्षेत्रों में बुंदेली पश्चिमी उपभाषा की बोली जाती है। तीसरा नंबर है ब्रज। भाई ब्रज जो बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, उसका भी एक सूत्र है। उसका सूत्र ये है, ए मैं अब 3 बार फिर हाथ धोकर आम भरूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी आम भरूंगा, तो इसमें देखो इसका जो ट्रिक था वो ए से बन जाता है एटा, मैं से बन गया मैनपुरी, फिर ऐसे बन गया अलीगढ़। अब बै 3 बार है तो 3 बै के नाम हो जाएगा, बै से होगा बरेली, फिर बै से हो जाता है बदायूं, फिर बै से हो जाता है बुलंदशहर, और उसके बाद में फी से होगा फिरोजाबाद, उसके बाद हाथ से होगा हाथरस, फिर धौ से होगा धौलपुर, और कैसे हो गया करौली, आ से हो गया आगरा, मै से हो गया मथुरा, और भर से हो गया भरतपुर। आदि क्षेत्रों में ब्रज बोली पश्चिमी उपभाषा की बोली जाती है। ऐसी इस प्रकार से ध्यान दो, अगर आप ट्रिक विधि को याद रखोगे तो छोटे छोटे वाक्य बना लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे। क्यों? अगर आप ट्रिक नहीं बनाएंगे तो कंपटीशन का लेवल बहुत बड़ा होता है, कहां तक आप याद रखेंगे। इसलिए छोटे जो सूत्र ऐसे इस प्रकार से बनाए हैं, इसी प्रकार से आप याद रखेंगे तो कभी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होगा, और जो क्वेश्चन का आंसर वो कुछ ही पलों में मिनटों में निकल आता है। आगे चौथा नंबर है खड़ी बोली। देखो जो खड़ी बोली होती है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, उसका भी एक छोटा सा सूत्र है। उन सूत्रों के माध्यम से आप याद रखिए। वो सूत्र ये है, मेरा देश हरिद्वार अंबाला से बिजमुरा मुदी गया। तो ये सूत्र है। देखो मे से हो जाता है यहाँ पर जो मेरठ, और रा से होगा रामपुर, दे से होगा देहरादून, सह से होगा सहारनपुर,
और हरिद्वार हो गया, इसके बाद अंबाला हो गया, और जो बिज है उससे होगा बिजनौर हो गया, मुंह से हो गया मुरादाबाद, और फिर यानी मुजफ्फरनगर हो गया, और उसके बाद में दी से हो गया दिल्ली हो गया। तो आदि क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। अब यहाँ पर 5वां नंबर है कन्नौजी। कन्नौजी जो बोली होती है वो कहाँ का बोली जाती है, उसका एक छोटा सा सूत्र है, शाहजहां ने कन्नौज का हर फर से पहले ईंट से बनवाया। तो देखो यानी इसका जो क्षेत्र है ये हो गया शाहजहांपुर हो गया, इसके बाद में यानी कैसे हो गया कन्नौज हो गया, और का से होगा कानपुर हो गया, हर से होगा हरदोई, और पेले भीत हो गया, इसके बाद इटावा हो गया। आदि क्षेत्रों से ये जो कन्नौजी बोली बोली जाती है। अगर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे सूत्रों को याद रख लेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी जो भाषा थी वो थी राजस्थानी। अब राजस्थानी जो भाषा है उसकी उपबोली कौन कौन सी, इसका एक सूत्र है, वो ये सूत्र है कि राजस्थान में बागड़ी मेवाती मामा हाडोती ढूंढ लेकर गए। तो यहाँ पर देखो राजस्थानी है, यानी मे से हो गया मेवाड़ी, और बागड़ी हो गया दूसरा नंबर, इसके बाद में हो गया मेवाती हो गया तीसरा नंबर, इसके बाद में जो पहला वाला माँ है उससे बन जाता है मारवाड़ी, और फिर आगे वाला माँ है उससे बन गया मालवी, और उसके बाद में ये बन गया हांडोती, और उसके बाद में बन गया ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो भाषा है उसको जयपुरिया भी बोलते हैं। तो यानी ऐसी इस प्रकार की राजस्थानी जो भाषा थी, राजस्थानी बोली, वो इस प्रकार से 7 क्षेत्रों में बांटी गई। अब जो 7 क्षेत्र उसका जो सूत्र याद करने का है, भाई मेवाड़ी भाषा मेवाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो मेवाड़ी बोली का सूत्र है मेवाड़ी ऊबी चिड़ू। देखो ऊ से हो जाता है उदयपुर, और भी से हो गया भीलवाड़ा, और ची से होगा चित्तौड़गढ़, और डू से होगा डूंगरपुर। आदि क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो बागड़ी है। ध्यान दीजिए जो बागड़ी है उसको यानी 2 जगह बोला जाता है, बागड़ी बांस डूंगर, यानी बांसवाड़ा में बोला जाता है और डूंगरपुर में बोला जाता है। यानी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले हैं, उनको बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई बागड़ प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक तो बांसवाड़ा हो गया और दूसरा हो गया डूंगरपुर। आदि क्षेत्रों में बागड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर है वो है मेवाती। भाई मेवाती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इसका सूत्र है मेवाती अलवर भगू, यानी पहला हो गया अलवर, भैंसी हो गया भरतपुर, और गुस्से बन गया गुड़गांव। तो आदि क्षेत्रों में बोली जाती है मेवाती बोली। अब ध्यान दीजिए इसकी एक मिश्रित बोली है, मेवाती जो भाषा है, मेवाती जो बोली है उसकी एक मिश्रित बोली है, और उसको बोलते हैं अहिरवाटी। अब अहिरवाटी है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, अहिरवाटी है वो बहरौड़, यानी बहरौड़, गुड़गांव और करनाल तथा दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र होते वहां पर ये अहिरवाटी बोली जाती है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाती की और उप बोली कौन सी है, तो ये है अहिरवाटी। भाई कहाँ कहाँ बोली जाती है, बहरौड़ बोली जाती है, कुछ बांसुर का क्षेत्र भी आ जाता है, और जो दिल्ली का क्षेत्र आ जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से गुड़गांव का क्षेत्र, करनाल का क्षेत्र आ जाता है, वो अहिरवाटी भी बोला जाता है, और इसका मेवाती के नाम से भी बोला जाता है। इसके बाद जो चौथा नंबर है वो है मारवाड़ी। अब ध्यान दीजिए भाई मारवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका सूत्र है मारवाड़ी बी जो बाजे। देखो बी से होगा बीकानेर होगा, जो से होगा जोधपुर होगा, बा से होगा बाड़मेर होगा, जय से होगा जैसलमेर होगा। आदि क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब जो मारवाड़ी बोली है इस बोली का उल्लेख कहाँ मिला था, ऐसे भी आ सकता है, तो इस बोली का उल्लेख है वो कुवलीय माला में 778 ईस्वी में इस मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। अब यहाँ पर देखो इसको मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई मरु भाषा है वो कौन सी, भाई मारवाड़ी बोली है। मारवाड़ी बोली को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, वो भी हो जाती है भाई मारवाड़ी को मरु बोली की मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है 5वां नंबर है मालवी बोली, यानी मालवी है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका सूत्र है
कभी भो भो रजाई सियूं, देखो भौ से हो जाता है भोजवाड़ा, और दूसरा भो से होगा भोपाल, रे से होगा रतलाम, झा से होगा झालोर, ई से हो जाता है इंदौर, सी से होगा सीतामऊ, और ऊ से हो जाता है उज्जैन आदि के क्षेत्रों में मालवी बोली बोली जाती है। और इन क्षेत्रों को मालवा प्रदेश की बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र होता है उसके सन्निकट आदिवासी भाग में ये मालवी बोली बोली जाती है। इसके बाद आ जाता है जो छठा नंबर है वो है हांडोती। भाई हांडोती जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, तो ध्यान दीजिए हांडोती है उसका सूत्र है हांडोती का झाबू कोट, हांडोती को झाबू कोट, झा से होगा झालावाड़, बो से होगा बूंदे और एक कोटा, इनके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर हांडोती बोली बोली जाती है। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद 7वां नंबर है वो आ जाता है ढूंढाड़ी। भाई ढूंढाड़ी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है तथा ढूंढाड़ी जो बोली है उसको जयपुरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र है ढूंढाड़ी दोज अटो, दो से हो जाता है दौसा, जैसे होगा जयपुर, ऐसे होगा अजमेर, टौ से होगा टोंक आदि के क्षेत्रों में ढूंढाड़ी या जयपुरिया जो बोली है वो बोली जाती है। इसके बाद जो चौथा नंबर की जो उपभाषा है वो है पहाड़ी। पहाड़ी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, इसका सूत्र है गढ़वाल, यानी पहाड़ी गढ़वाल ने कुमाई करी। तो देखो पहाड़ी है वो कहाँ बोली जाती है, पहला होगा गढ़वाल हो गया, इसको गढ़वाली बोला जाता है। ने से हो जाता है नेपाली और कुमाई से हो गया कुमायूनी, यानी 3 क्षेत्रों में पहाड़ी जो बोली है वो बोली जाती है। अब पहले वाले थी गढ़वाली। भाई गढ़वाली बोली कहाँ बोली जाती है, इसका सूत्र है भाई गढ़वाल टेके उच्च। देखो पहला हो गया गढ़वाल, इसके बाद में टे से जो हो जाता है वो हो जाता है टेहरी, और के से हो जाता है केदार खंडे, इसके बाद ऊ से हो गया उत्तरकाशी और चे से होगा चमेली यानी चमोली आदि के क्षेत्रों में गढ़वाली बोली बोली जाती है। आपको ये ऐसे सूत्रों से याद रखना है, क्यों ये एक वाक्य बन गई तो वाक्य के आधार पर जो पहला वाला वर्ण है वो जिले का और क्षेत्र का नाम आ जाता है। इसके बाद दूसरी वाली होती है वो होती है नेपाली। नेपाली जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, इसका एक सूत्र है कि चंको मंच बसी, यानी चंका यहाँ पर आ जाता है चंपा, और कु से हो जाता है कुल्लू, मैं से हो जाता है मंडी, और च से हो जाता है चक्राता, और भै से होगा भद्रवाह है, और सी से होगा शिमला आदि के क्षेत्रों में ये नेपाली उपबोली बोली जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर है वो है कुमायूनी। तो कुमायूनी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, भाई कुमायूं अल्मोड़ा ने पी। देखो कुमायूनी कहाँ बोली जाती है, एक नंबर होगा अल्मोड़ा, इसके बाद दूसरा होगा नै से होगा नैनीताल, और जो पी है उससे हो जाता है पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में कुमायूनी बोली बोली जाती है। इसके बाद में जो 5वां नंबर के जो भाषा थी वो थी बिहारी। भाई बिहारी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, उसके 3 क्षेत्र होते हैं। इसका एक सूत्र है कि बिहारी मग में भोजपुरी गा, मग का अर्थ होता है रास्ता। तो देखो बिहारी बोली कहाँ बोली जाती है, मग का अर्थ होगा मगही, और इसके बाद में मै से हो जाता है मैथिली, और इसके बाद में भोजपुरी हो गया। इन क्षेत्रों में बिहारी बोली बोली जाती है। अब ध्यान दो, मग ही है उसका भी एक सूत्र याद करने का, ये कहाँ बोली जाती है, मग ही हजारी पटना पला मुंगेर भाग गया। तो देखो मग ही कहाँ बोली जाती है, हजारीबाग में बोली जाती है, और इसके बाद में पटना में बोली जाती है, और पलामू में बोली जाती है, इसके बाद में मुंगेर में बोली जाती है, और भाग से बन गया भागलपुर में बोली जाती है, और इसके बाद में गया क्षेत्र में बोली जाती है। गया जी का जो तीर्थ स्थान प्रसिद्ध है पूरे भारत में, वहां भी ये मगही बोली जाती है। इसके बाद में दूसरा नंबर था भोजपुरी। भाई भोजपुरी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, आपको पता है हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पिक्चर बनती है वो भोजपुरी भाषा में बनती है। क्यों, अब ये एक मनमोहक रुचिदार हो जाती है, इसी कारण से भोजपुरी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद यह राजस्थानी में बनती है। तो देखो भोजपुरी का जो सूत्र है याद करने का वो है, भोज बनारस सारा आगा छोटा सा देवर बच गो। तो देखो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, यानी ये बनारस में बोली जाती है, और सा से बन गया सारण, रा से होगा रांची,
और आ से होगा आजमगढ़, और गा से हो गया गाजीपुर, और इसके बाद में छो से हो जाता है छोटा नागपुर, और शाह से हो जाता है साहेबाद, और देवर से होगा देवरिया, और बै से होगा बलिया, और च से होगा चंपारण, और गो है उससे बनगा गोरखपुर आदि के जो क्षेत्र है वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है मैथिली। मैथिली बोली कहाँ बोली जाती है? मैथिली का सूत्र है मैथिली पूर्ण मुजफ्फर दरभंगा, यानी मैथिली बोली कहाँ बोली जाती है? यानी पूर्णिया में बोली जाती है, और मुजफ्फरपुर में बोली जाती है, और दरभंगा में बोली जाती है। ऐसे इस प्रकार से अगर आप सूत्रों को याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। तो ट्रिक के माध्यम से याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। जितने आप ट्रिक याद रखेंगे कंपटीशन एग्जाम उतना ही आसान बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अधिक हिंदी के अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारा क्लॉक मी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।